स्टार्ट कर देते हैं। इधर है बाकी जो बचल है ना तो हम प्ले लिस्ट में कभी भी बना के अपलोड कर देंगे। जैसे ये बाइनोमियल थ्योरम ने तो बाइनोमियल थ्योरम के प्ले लिस्ट में कभी भी हम बना के अपलोड कर देंगे। ऐसे भी NCERT का प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो हर जगह मिल जाएगा। हम नहीं हो बताएंगे तो कौन मार हमारा नुकसान होगा, तो तुम लोग के नुकसान होगा। या बता देंगे तो कौन मार हम 3 मार लेंगे इसमें। मेन है केसी सिन्हा। जैसे अभी केसी सिन्हा से त्रिकोणमिति में भी पूरा नहीं हुआ है। हाल फिलहाल सुधीर सिंह जैसे वो फ़ोन किए थे, आप बता दीजिएगा सर, हमके पूरा सॉल्व करके रख ले हैं। तो जे कोई नहीं बताता वो बता रहे, वहाँ पे ध्यान है। जैसे कि साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पूरा यूट्यूब पे सर्च कर लो। ओपन चैलेंज, खुला चैलेंज है। जितना हम प्रॉब्लम बताए हैं, ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, खुला चैलेंज है। पूरा यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। एक एक प्रॉब्लम, एक एक क्वेश्चन सॉल्व, और भी जितना डेरिवेशन वो भी एक जगह पे। जैसे कहता है ना कि थ्योरी बताए, तो ISC में जितना थ्योरी एक जगह पे, एक चैनल पे, एक मास्टर है, एगो ऐप है, नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, वहाँ पे हर चीज़ के सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन वहाँ पे एक टीचर ने, पता नहीं पूरा टीचर के समूह है कि ऐसा लगता है जैसे कि हजारों टीचर है। कि यहाँ पे नाम मिलेंगे उस ऐप का, तो नहीं हो जानते हो वो ऐप कौची है। हर सॉल्यूशन उसमें है, लेकिन पता नहीं उसमें लाखों टीचर है। कि कभी कोई टीचर पढ़ाता है, कभी बांग्ला में बोलता है, कभी गुजराती में बोलता है, पता नहीं क्या, कभी हिंदियों में, कभी इंग्लिश में भी। तो ज़्यादा ध्यान केसी सिन्हा वाला पे दीजिए, अच्छा रहेगा। फिलहाल AP, बाकी ज्ञान की बात बाद में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठंडा पानी, पहले मुँह धो, चेहरा वगैरह साफ करो और ठंडा हो जाओ। बोले से काहे बोल रहे हैं सर, तो नहीं खुद सोचते हो काहे बोल रहे हैं ऐसा। जब अरे क्योंकि ओकरे तो अभी डिस्कशन चल रहा था। ऐसे ऐसे बोलते हो तो मजबूरन फिर AP भी नहीं, इसमें AP भी नहीं बोलेंगे, गलती से बोल दी AP। इसमें चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, हिंदी में अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी। और हम ज़्यादा थ्योरी भांजे उजेंगे नहीं, क्योंकि अभी अभी बोले कि जहाँ थ्योरी पढ़ना है चल जाओ, 150 वीडियो पढ़ल हमारा। डायरेक्ट हेडिंग डालते हैं, एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1। उदाहरण बाद में, पहले एक्सरसाइज बता देते। एक्सरसाइज 9.1 में पहला नंबर क्वेश्चन है AN बराबर, थ्योरी का एन बताएं, क्योंकि 10th में बहुत मैंने थ्योरी बता दी, इतना कि भरमार होगा दरअसल। फिर दूसरे नंबर में n बराबर n/n+1। हाँ, करना क्या है पहले ही बोलेंगे तब ना, लिखो राइट, ऊपर एक तरह से हेडिंग डालिएगा, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, राइट द फर्स्ट 5 terms of each of the sequences या फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ऐसे तो इसमें लिख ले इन एक्सरसाइज 1 to 6 the nth terms are फलाना ढकाना, nth terms ऐसे लिखाएगा n ऊपर छोटा सा th, nth terms
हिंदी में भी बोल देते हैं कि 1 से लेकर 6 तक। इसमें जो लिखा हुआ वो बताते 1 से लेकर 6 तक। बाकी तो सब बना बैठे इसको, जब तक हम लिखें तभी तक नहीं लिखो, इसे जितना हो सके लिखो। 1 से लेकर 6 तक, हिंदी वाला लिखिएगा 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेके 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। प्रश्न में प्रथम 5 पदों को ज्ञात करें। प्रथम 5 पदों को ज्ञात करें जिनका nवां पद दिया गया, जिनका nवां पद दिया गया। जिनका nवां पद दिया गया। n बराबर 2 क्वेश्चन, पहला नंबर में, दूसरा नंबर में। A1, उसके बाद A2। हाँ, हमारे हिसाब से तो टाइम बर्बाद है, मतलब टाइम पास है। 1 मतलब डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि 3। अरे यहाँ 1 रख के देख लो, 3 2 माने जा 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 3 रखना है, मतलब यहाँ 3 रखना है तो 3 2 5 या 15 हो जाएगा। 4 रखना है तो 24 हो जाएगा। 5 रखेल बोलेंगे तो 5 रख, इसे होता है रख रख के बताइए तो उतना भी कम से कम तो नहीं तो समझते हो, सामने हो तो कि जब 5 रखेंगे तो 5 और 2 7 और 12 में 5 तो 35, डायरेक्ट 35 लिखो। और जिसको ढेरे लिखे का शौक है कृपया करके आ जाइए, कैसे से नाम में समझ में आ जाएगा कैसन कैसन लिखना मिलेगा। जी यहाँ पे T1 T2 T3 T5 निकाल लीजिए पाँचों। बोलो कितना बन गया? कितना कितना इतना समझ में आता है कि ऊपर जितना होगा नीचे उससे 1 ज़्यादा होगा। अगर ऊपर 1 हुआ तो नीचे 2, और अगर ऊपरी में 2 हुआ तो नीचे में 3। यहाँ साफ साफ है कि अगर ऊपर n है तो नीचे n+1 है, मतलब सॉरी आदत है T लिखे के। A1 अगर बोले तो ऊपर 1 तो नीचे 2। A2 अगर बोले तो अगर ऊपर 2 तो नीचे 1 ज़्यादा 3। अगर A3 बोले मतलब ऊपर अगर 3 तो नीचे, A4 तो ऊपर 4 तो नीचे 5, A5 5/6 हो गया। यही आंसर और क्या। तीसरा चौथा देखिए, तीसरा नंबर an बराबर 2 पे पावर n, 2 to the power n। थर्ड नंबर में an बराबर 2n - 3 by 6, मतलब 2n घटाओ 3, 2n घटाओ 3 अब बटा में 6, 2n - 3 बटा में 6। नहीं बनेगा तो बना बैठल है। तीसरा में तीसरा नंबर an बराबर कितना है 2n - 3 बटा में 6। ये तीसरा है तो चौथा है, ये चौथा है
तीसरा कुछ और होगा। तीसरा है ए एन बराबर 2 पे पावर एन, ई तीसरा है। हाँ तो ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 अगर निकालें, मतलब n पावर बन गया तो 2 पे पावर 1, फिर 2 पे पावर 2, फिर 2 पे पावर 3, फिर 2 पे पावर 4, फिर 2 पे पावर 5, और 2 पे पावर 1 मने 2, 2 पे पावर 2 मने 4, 2 पे पावर 3 मने 8, 2 पे पावर 4 मने 16, 2 पे पावर 5 मने, यही आंसर 2 4 8 16 32। अगर हम इधर जाएं कि A1 कितना होगा, A2 कितना होगा, A3 A4 A5 देखते हैं। A1 मतलब 2 गुने 1 माइनस 3/6। ऐसे लिखना जरूरी नहीं, एक बार समझ गए तो आप अपने से लिखिए ना। ये 2 एकम 2 और 3 अगर घट भी गया तो माइनस में 1/6। ऐसा डायरेक्ट अगर लिखें तो भी ठीक है, नहीं तो फिर एक एक करके लिख देते हैं कि 2 गुने 2 माइनस 3/6 घटा बटा बोलिए कितना, 2 दूनी 4, अगर 3 घट गया तो 1/6। यहाँ से 3 अगर निकालना है तो 2 गुने 3 माइनस 3/6 घटा कर बोलिए कितना, 3 दूनी 6 और 6 में से 3 गया तो 1/2 डायरेक्ट लिख देते हैं। A4 बोलो तो 2 गुने 4 माइनस 3/6, 4 दूनी 8 में से 3 गया तो 5/, वैसे ही A5 बताइए, 2 गुने 5 माइनस 3/6 तो 7/6। तो आंसर हो जाएगा ये जो पूरा देख रहे हैं, माइनस 1/6 1/6 1/2 5/6 और 7/6। 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। an बराबर -1 पर पावर n -1 को ब्रैकेट में घेर दो और उस पर पावर लिखो n-1 इंटू 5 टू द पावर n+1, 5 पर पावर n+1। 5वां हो गया। 6ठा नंबर, an बराबर n गुने, मतलब n इंटू, अब जो भी लिखेगा ब्रैकेट में, n² + 5/4, n² + 5/4 n² + 5/4। क्वेश्चन नंबर 5, an बराबर -1 पे पावर n-1 डॉट 5 टू द पावर n+1। पहले a1 अगर निकालें, a1 निकालिए रहते हैं। a1 मतलब हो गया -1 पे पावर, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1, तो 1 - 1 डॉट 5 टू द पावर n, सॉरी n मतलब 1 और +1, -1 पे पावर 0, किसी पे भी पावर अगर 0 हो तो 1, और ये हो गया 5 पे पावर 2 मतलब 25, या तो 25 लिखो नहीं तो हटाओ ना, कहा 5 के स्क्वायर रहे दो। फिर a2 बताइए, तो -1 पे पावर 2 घटाओ 1 डॉट 5 टू द पावर
डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, उस हिसाब से तो ये हो गया -1 और गुने में 5 के क्यूब। चाहो तो 125 लिखो माइनस में, जैसे जहाँ पे 25 लिखे थे, या तो फिर 5a क्यूब छोड़ दो ने। A3 बोलो -1 और उस पर पावर 3 - 1। अरे जैसे n है तब ने n लिखे हैं, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 लिखेंगे। 5 पे पावर 3 + 1, देखते हैं कितना हो जाएगा। तो ऐसे भी एक ख़त्म। डायरेक्टे बोलो 5 पे पावर 4, हाँ वो भी सही है। 625, मतलब ऐसा दिखा देगा कि पहले 25 फिर -125 प्लस में 625। A4 बोलो तो -1 पे पावर 4 - 1 और 5 पर पावर 5, मतलब हाँ ये तो माइनस रह जाएगा, माइनस में 31। आगे बताओ अगला, मतलब आगे लिखा जाएगा। हमने तो इतना नहीं टेंशन लेना है, तो सिंपल सीधा सीधी आंसर बताते हैं। पहला टर्म जो लिखला वो बोलो कि 5 के स्क्वायर, दूसरे टर्म जो निकला वो 5 के क्यूब लेकिन माइनस, जो तीसरा निकला है वो 5 पे पावर 4 वो भी प्लस। जब पावर सम संख्या था तब प्लस। अभी जो निकला तो 5 पे पावर कितना 5, लेकिन क्वेश्चन में, तो अगला आपने बोलो 5 पे पावर 6। यानी इसमें लिखना है, नीचे लिख देना कि अतः इसके प्रथम 5 पद 5 के स्क्वायर कॉमा -5 के क्यूब, फिर 5 पे पावर 4, फिर 5 पे पावर 5 और फिर माइनस प्लस अपने समझ आएगा। छठा नंबर में क्या बोले, an बराबर n इंटू n स्क्वायर प्लस बटा में 4। निकालो a1, बोलो डायरेक्ट कहो कितना। जैसे अगर हम 1 लिख भी देते हैं तो मान लो यहाँ 1 लिख दिए, 1 यहाँ 1 लिख दिए, 1 अगर लिख भी दिए तो कोई फ़र्क नहीं। ये 6/4 काट के अगर बोलें तो 3/2। A2 बोलो, यहाँ पे 2 रखो, 2 यहाँ 2 रखो, 2 यहाँ 2 समझ लो कि 2 रख दिए थे। 2 अगर रख दी, 2 यहाँ पे रख दिए, छोड़ो 2 रखिए तो हटा, यहाँ पे हो गया 4 प्लस में 5 बटा में 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो बोलो 9/2। A3 बोलो, ये जहाँ पे 3 अंदर बोलो 9 5 बटा में 4, 42/4 काट के 21/2। A4 निकल जाएगा। A4 बोलो कितना लिखें, 4 16 प्लस 5, 4 से 4 पार 21। आगे बताइए A5, 5 गुने 25 बटा, ये तो हो गया 5 गुने 30/4। ये काटो 15 और 2 तो बोलो ना 15 75 बटा में, मतलब 3 पर 3/2, 9/2, 21/2, 21 और लास्ट में 25 75 छापना।
7 से लेके 10 तक ऐसे लिखना है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 7 to 10 whose nth टर्म्स आर, जो भी है दिया हुआ। हिंदी में अगर बोले तो 7 से लेके 10 तक, 7 से लेके 10 तक, 7 से लेके 10 तक दिए गए अनुक्रमों में या निम्नलिखित अनुक्रमों में, 7 से लेके 10 तक निम्नलिखित अनुक्रमों में, 7 से लेके 10 तक निम्नलिखित अनुक्रमों में दिए गए पद ज्ञात करें। दिए गए पद या दिए गए पदों को ज्ञात करें। दिए गए पद या दिए गए पदों को ज्ञात करें। 7वां नंबर क्वेश्चन संभल के लिखेगा। an बराबर an, n छोटे को लिखना है सबस्क्रिप्ट जैसा, a लिखना है और n छोटे को उतना तो लिखें। an बराबर 4n - 3, 4n - 3, an बराबर 4n - 3। जहाँ आपको निकालना है A17 और A24, मतलब A17 और A24, A17 निकालना है और A24 निकालना है। कितना? 65 और 93। अच्छा है कि हल्का है, लेकिन क्या करें, बताना है ना। NCERT से जो भी प्रॉब्लम छोड़े हैं ना, वो बता देना आपको। खैर तुम लोग नहीं बताओगे तो वो तो है ही है, सुधीर सिंह, वो तो बतेबे करेंगे। 6वां नंबर, 7वां क्या है? an बराबर 4n - 3। निकालना क्या क्या? A17, A24। 15 के बाद जो क्वेश्चन बता रहे हैं साइन कोसाइन में, ये वही भेजा। तो NCERT में जे छोड़ते हैं ना, जैसे भेजना कैसे है, पास तो व्हाट्सअप नंबर है, ये भेजना कैसे, जैसे NCERT लिख के फिर चैप्टर के नाम जो भी है, फिर एक्सरसाइज, और नहीं सब कुछ भेज पाओ तो कम से कम लास्ट वाला चीज़ क्वेश्चन में जरूर भेज देना। क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन में फ़ोटो खींच के, जो भी हम बता जरूर देंगे। कुछ के पास पुराना किताब है, कुछ के पास नया किताब है, तो मिल नहीं रहा। पुराना किताब में ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन में भेज देना, तो कम से कम क्वेश्चन नंबर भेज देना। इसे क्वेश्चन भेज देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल यहाँ पे an है, निकालना क्या है? A17, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 17 रखो। फिर निकालना है A24, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 24 रखो। A17 यानी कि 4 × 17 माइनस में 3, बोलो 17। हाँ डायरेक्टे बताइए ना कि 65। फिर A24 तो 4 × 24 माइनस में 3, बोलो। ऐसे तो 24 × 96 में से 3 घट गया तो 93। अब इससे हल्का कौन चीज़ है? 8वां नंबर, इससे हल्का क्या देंगे आप? an बराबर है n² बटा 2 पे पावर n। an बराबर है n² बटा 2 पे पावर n, जिसमें निकालना है A7। बताइए कितना आएगा? 49 बटा 2 के पावर 7 लिख सकते हैं।
2 के पावर 7 इतना बड़ा नहीं है। एन बराबर कितना, एन स्क्वायर 2 के पावर n, जहाँ निकालना है A7 इतना टफ नहीं है। 7 के स्क्वायर 2 के पावर 7, 7 के स्क्वायर 49 जानते हैं, तो हम 2 के पावर 7 भी जानते हैं कितना 100, तो 49 बटा में 128। क्वेश्चन नंबर 9। एन बराबर -1 पे पावर n-1 इंटू n क्यूब, जहाँ निकालना है A9 बताइए A9 कितना 700 हो सकता है, कितना 729, मतलब निकालना है A9 ने, तो -1 पे पावर 9 घटा 1 डॉट यहाँ 9 के क्यूब, ये तो ऐसे भी -1 पे पावर 8, और अगर पावर सम संख्या है तो ये हो गया 729 है ना, मैं 81, हाँ 729, मतलब 729, ये तो ऐसे भी 1 हो जाएगा। 10वां नंबर an बराबर n इंटू n माइनस टू बटा n+3, an बराबर n इंटू n-2 बटा n+3, n इंटू n-2 बटा n+3, n इंटू n-2 बटा n+3, जिसमें निकालना है, फिर से बोलते हैं, ऊपर लिखना है n, अब ब्रैकेट में घेर के n-2, n इंटू n-2 बटा पूरे के n+3, निकालना है A20 बताइए कितना होगा A20। दस नंबर an बराबर है n इंटू n-2 बटा n+3, जिसमें निकालना है A20, यानी n की जगह पे 20 माइनस 2 बटा में 20 प्लस 3, तो A20 बराबर हो गया ये 20 और घटाओ मतलब घटा के बोलो तो 18, 30 ऊपर हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360, अब बटा में 23, 10 तक हो गया। 10 के बाद फिर टाइप 11 से है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस, write the first 5 terms of each of the sequences in exercises 11 to 13 मतलब अच्छा लिखो 11 to 13 and obtain the corresponding series, हिंदी में अगर लिखे तो 11 से लेके 13 तक, 11 से लेके 13 तक के प्रश्नों में प्रथम 5 पदों को ज्ञात करें। 11 से लेकर 13 तक के प्रश्नों में या बोला अनुक्रमों में
11 से लेकर 13 तक दिए गए अनुक्रमों में प्रथम 5 पद ज्ञात करें और उनके संगत श्रेणी भी ज्ञात करें। संगत श्रेणी क्वेश्चन बोल तो देंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि हम लिख दें। से 11 नंबर में लिख ले है A1 बराबर 3, छोड़ो उससे अच्छा हम लिख देते हैं कि सुन कर लिखने में कन्फ्यूजन जैसा रहेगा, तो कन्फ्यूजन आ जाएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। इसलिए जब लिखेंगे तो हम पढ़ देंगे क्या बोलें। जैसे हम बोलते हैं A1 बराबर 3, कॉमा AN बराबर 3 इंटू AN-1 प्लस 2 फॉर ऑल। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। इसको बोलते हैं फॉर ऑल, उल्टा A फॉर ऑल। तो कभी कभी ऐसा मिलता है कि उल्टा A रहेगा, लेकिन उसका मतलब फॉर ऑल होता है। फॉर ऑल मतलब कुछ नहीं, कंफ्यूज कर दे दिया कि आप घूमते रहें एकरे में फसल रहो, घूमते रहे। ये इतना लंबा लिख दिया जब इसी में घूमते रहिए। निकालना क्या, 5 पद। ध्यान से अगर क्वेश्चन देखो तो पहला पद तो पहले से ही है, ले ले क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो पहला पद पहले से मालूम होगा। पहला पद कितना, 3 शुरू में दे दिया। इसका मतलब आपको पहला पद नहीं निकालना, उसके आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी हो, लेकिन पहला नहीं निकालना है, पहला से बाद। तो A1 बराबर तो देले है ये, तो उसके आगे जाते हैं A1 के आगे। और ऐसे भी इधर भी लिख दिया फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, मतलब n की जगह पे जो भी रखिएगा लेकिन 1 से बड़ा रखिएगा। तो इधर से पढ़े उधर से पढ़े, हर जगह से हमको नहीं यूँ पढ़ेंगे तब वो काम चल जाएगा कि निकालना हमको A2 है डायरेक्ट। A1 पहले से दे लें, A2 कैसे निकलेगा ध्यान देना, मेन ही वाला। बोलो क्या लिखें, 3 इंटू A2 माइनस, हाँ डायरेक्ट अगर आप समझ रहे हैं कि 2 मतलब क्या होता है, n मतलब n-1, तो 2 मतलब डायरेक्ट बोलो A1 और प्लस में 2, तो 3 और गुने A1 तो शुरू से दे लेता 3 प्लस में 2, तो बोलो 11। वैसे ही A3 बोलिए कि आपको निकालना है 5 पद। A यहाँ 3 में से 1 घटा दो तो 2 हो जाएगा, और प्लस में 2। अब बोलो 3 और A2 कितना निकालें, दूसरा पद 11 है प्लस में 2, बताइए कितना लिखे, 35 आंसर। फिर A4 बताना है, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4 रखो, तो यहीं तो बैठाना है। 3 गुने A3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 अगर घटा भी देते हैं तो 3 और प्लस में 2। बोलो 3 गुने A3 बताइए, 35 कहाँ है, 35 है, और प्लस में 2, बोलो 107 हो गया। ऐसे ही फिर निकालना है A5, बोलो क्या लिखें, 3 डॉट A4 और प्लस में 2, यहीं लिख देते हैं, दिखाई नहीं देगा। 3 डॉट A4 तो निकाल दिए, कितना है 107, और प्लस में बताइए कितना, 323, यानी कि इसके 5 पद हो जाएगा। फर्स्ट
5 टर्म्स। तो पहले हो गया कौन 3, फिर 300। और अगर इसी का करस्पॉन्डिंग सीरीज लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग पता नहीं कैसे आंसर दे ले, NCERT है कि जो बोलेगा वही, गीता है, भागवत है, कुरान है, सब वही है। लेकिन मेरे हिसाब से सीरीज होता है 3 + 11 + 35 + 107 + 323 और डॉट 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 डॉट। सीरीज का मतलब होता है सबको जोड़ दीजिए और आगे लेके चलते हैं। बाकी एक बार आंसर चेक कर लो क्या है। चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वैसे टीचर यूट्यूब पे भी, जिसको ये नहीं पता चलता है कि श्रेणी में और श्रेणी में क्या अंतर है, कितना वैसन क्या है। मेरा भी तो अपलोड होगा यूट्यूब पे, हम क्या बोले वैसन टीचर के लिए, जो श्रेणी या सीढ़ी को एक ही चीज़ में घसीटते रहते हैं। उसके लिए शब्द में नहीं, बिना डिब्बा के ढक्कन कह सकते हैं, इसको आप श्रेणी कह सकते हैं। लेकिन श्रेणी तीनों को है, ये AP, GP और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पढ़ाएंगे, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अभी आप मिला जुला के अगर बोले ना सीधा सीधी कि सीक्वेंस सिर्फ सीक्वेंस और कहो कि सीरीज भी, इसके बाद प्रोग्रेशन बताएंगे। तो प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस का ही पार्ट है। मतलब जितना भी प्रोग्रेशन है, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे ज्योमेट्रिक हो, चाहे तो उस सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस है। जितना भी प्रोग्रेशन है सभी सीक्वेंस है, लेकिन सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सीरीज और प्रोग्रेशन अलग अलग चीज़ है। तो 11 तक 12, 13, 14 तीन हिसाब बताइए दें। हाँ चलो बताइए देते हैं। ये एक्सरसाइज भी ख़त्म कर देते, काल रह दे। देखिए 12 नंबर में फालतू के काल ख़त्म कर देते हैं आज। A1 बराबर दिए हुए हैं, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन में A1 बराबर दे रहे हैं -1, A1 इक्वल टू है -1। और फिर निकालना जो है वो तो बाद में, पहले AN बराबर लिखिए जो सीक्वेंस है। AN बराबर AN-1 AN-1 अब बटा N जहाँ पे कॉमा दे के लिख दोगे कि N ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, मतलब N या तो 2 हो या तो 2 से बड़ा। इससे ज़्यादा टफ हिसाब तो हम 10 में बनवा देते हैं। तो 11th ये कैवा नंबर था, 11 नहीं 12। अच्छा A1 बराबर कितना है, ये समझो कि दिया गया गिवन है, और टर्म आपके पास क्या है AN बराबर और बटा में जहाँ पे कह रहा है कि N ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो ये भी समझना है कि N आपको कम से कम कितना बैठाना है, कम से कम 2। शुरू हो जाते हैं A2, A1 का है बैठा है, अरे A1 तो ये खुद दे ले, A2 शुरू किए, A2 जैसे ही बैठा है, ध्यान देना। हाँ मतलब A1 अब बटा में दूने हो जाएगा, N है तब ने N लिख रहे हैं, 2 है तो 2। तो बताइए ना, इसी लाइन हम बोल दो ना कि -1 अब बटा 2 आंसर। फिर A3 में आइए, बोलो क्या लिखें। मतलब यहाँ तो 3 - 1 होगा तो 2 अब बटा में 3 से जहाँ जहाँ N है वहाँ अब कितना लिखेंगे 3। A2 बोलो कितना, आप तो सोच रहे हैं कि -1/2 होगा, लेकिन हम लिखेंगे 1/6। फिर A4 बोलो, हाँ डायरेक्ट 4 - 1 तो A3 या बटा में गड़बड़ हो गया 4। तो A3 कितना था
A3 माइनस 1 बटा, लेकिन हम लिखेंगे 24। फिर A5 बता दो। A5 मतलब समझ रहे हैं कि जब 5 है, देखो n है तब n-1, अगर ये जब 5 आ जाए तो समझ जाना कि 5 माइनस 1 मतलब कितना, तो डायरेक्ट बोलो नहीं, ये 4 बटा में। A4 बोलो कितना, माइनस 1/24, लेकिन 5 है इसलिए 120। इसके 5 पद क्या क्या हो गया। अगर AP के 5 टर्म्स लिखें कि AP के प्रथम 5 पद, तो कौन कौन, गलती से AP लिखा गया, सॉरी AP नहीं लिखना चाहिए था। AP नहीं लिखना चाहिए था, हमको लिखना चाहिए था अनुक्रम के प्रथम 5 पद। AP नहीं, गलती से AP बोल दिए। अनुक्रम कितना कितना, -1/2 कौमा, अच्छा उससे पहले तो -1, फिर -1/2, फिर -1/6, फिर -1/24 और उसके बाद फिर माइनस में 1 अच्छा, अगर इसके संगत श्रेणी पूछें कि इसी का संगत श्रेणी बता, तो कुछ नहीं, -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/120। हम लिखे थे प्लस, अगर आप चाहो कि प्लस में ही लिखना है तो ऐसे लिखो कि माइनस अंदर तो फिर बीच में लिखो, हो सकता है, ऐसा कोई भारी बात नहीं, फिर बीच में प्लस, माइनस अंदर तो बीच में वो बात बराबरे है, लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे हम लिखते हैं प्लस तो माइनस अंदर, ऐसे भी वो बाहर आके माइनस से हो जाएगा। वो अपना अपना लिखे का तरीका है, कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वो कहावत है ना से कि इतना पानी भरा हुआ है गिलास, तो अपना अपना बोले के तरीका होता है। कुछ लोग इसको बोलेंगे कि गिलास आधा भरल है, कुछ लोग ऐसा को होगा जो बोलेगा गिलास आधा खाली है, वो अपना अपना बतियत बराबर है। अगला नंबर 13, अगर कोई कहता है गिलास आधा भरा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो आदमी अच्छा बोलता है, सकारात्मक सोच का है। और अगर कोई बोलता है कि गिलास आधा खाली है तो नकारात्मक सोच का बोलता। आप दोनों हिसाब से सही रहें, लेकिन नेचर पता चलता है कि आप क्या देख रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है गिलास आधा भरल है, कि आपको नज़र ही आ रहा है गिलास आधा, जैसे जिसको नज़र आता है वो डायरेक्ट पानी पीने चले जाए, भरल है, गिलास आधा भरल है, कितना के भरल छोड़ो आधा खाली, यही नज़र आता है। मतलब यही देख लिया कि गिलास भरल है, मतलब अच्छाई उसको नज़र आ गया। अब कुछ लोग के ही नज़रें नहीं आता, डायरेक्ट ही नज़र आता है कि गिलास आधा, इसका मतलब वो आदमी वैसन के ही है जिसको खाली गलत नज़र आता है। मतलब हम टीचरों हैं तो हमारे अंदर वो गलती ढूंढेगा। अजीब है यार, आप अच्छाई खराबी सब में होता है। पॉइंट पे आते हैं, 13 लिखिए। वो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप किसको किस तरह से देखते हैं। 13 नंबर, A1 बराबर A2 बराबर, दोनों के दोनों अगर देखोगे तो 2 दे ले, A1 बराबर A2 बराबर 2। मतलब अगर हम सीधा सीधी बोलें तो पहला पद और दूसरा पद दोनों के दोनों आपस में बराबर है। और फिर दे ले है AN बराबर, मतलब जो टर्म है AN इक्वल टू AN -1 -1, AN -1 मतलब A लिखें और सब स्क्रिप्ट लिखना N -1, और फिर इसमें से घटा दीजिए 1, N ग्रेटर देन 2, जहाँ पे N कम से कम 2 से बड़ा, बराबर ने 2 से बड़ा बैठाना। बन जाएगा या हम ही बता दें? बन जाएगा। जैसे A1 A2 तो निकालने ने हैं, आपको डायरेक्ट निकालना A3 से। जैसे टर्म क्या है, इतना जगह काफ़ी है, लिख देते हैं AN बराबर, क्वेश्चन नंबर 13, AN बराबर है
n-1 घटा में 1, तो आपको निकालना है A3 मतलब समझ लो कि A2 घटा, बोलो A2 कितना 2 घटा, मतलब बोलो ना कि फिर A4 निकालना, तो A4 मतलब बोलो A3 घटा, A3 मतलब कितना 0, A5 बोलो A5 मतलब A4 -1, A4 कितना है 0, मतलब बोलो ना कि -1, यानी लिख दीजिएगा कि इसके प्रथम 5 पद कौन कौन, 2, 2, 1, 0, -1 बन गया, ख़त्म। एक हिसाब और बच रहा है 14, उसको भी बताइए देते हैं, लिखो फिबोनाची सीक्वेंस, पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। हाँ फिबोनाची पता नहीं कौची होता है, उसको क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम है। फिबोनाची FI स्पेलिंग वो भूल गए, FI डबल B होता है कि सिंगल B होता है, डबल B PO FI BO NA, हाँ डबल C यहाँ होता है, डबल C आई फिबोनाची सीक्वेंस। हिंदी मीडियम वाले वो हिंदी में लिखेंगे फिबोनाची अनुक्रम, क्योंकि नाम को आप हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, फिबोनाची नाम है तो हिंदी करेक्ट करा में मत रहना। फिबोनाची क्या होता है लिखो, छोड़ो हिंदी में लिखो, क्या लेंगे बोले, वैसा अनुक्रम जिसके प्रथम 2 पद का मान आपस में बराबर होता है। वैसा अनुक्रम जिसके प्रथम 2 पद का मान आपस में बराबर होता है, या कहो कि 2 पद का मान बराबर होता है। वैसा अनुक्रम जिसके प्रथम 2 पद का मान बराबर होता है, टाइम भी हो गया। वैसा अनुक्रम जिसके प्रथम 2 पद का मान बराबर होता है, और उसके बाद प्रत्येक पद अपने पिछले या अपने पहले 2 पदों के योगफल के बराबर होता है, 2 पदों के योगफल के बराबर होता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें मैथमेटिकल टर्म में, तो हम कह सकते हैं T1 बराबर T2, पहला 2 पद बराबर होगा, और फिर कोई भी टर्म इसके बाद निकालना है, कोई भी टर्म जैसे Tn निकालना, तो उसके लिए आपको इसके पीछे 2 पद जाना होगा। अब सोचो Tn के पहले क्या आता है Tn-1, और उसके भी पहले क्या आता है Tn-2, ये होता है, जहाँ आप लिख सकते हैं कि वेयर n ग्रेटर देन 2, n का मान 2 से, ये हो गया मैथमेटिकल टर्म फिबोनाची सीक्वेंस। जैसे कोई भी एग्जांपल लिख सकते, आप लिख सकते हो 2, 2, तो आगे हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6, फिर 10, फिर 16, फिर 26 नहीं होगा, कहाँ 22 लगल है, 26 के बाद फिर 42 के बाद फिर 68। हम समझाएंगे थोड़ा, इतना टाइम फालतू है, आप अपना दिमाग लगाइए। 11th के बुतरू है तो कि थोड़ा पहिया पार के हम समझाएंगे, पहिया पार के नहीं समझाएंगे, तो इतना भी लोल तो है नहीं, पहिया पार के बुतरू के समझे। जैसे 1, तो आगे हो जाएगा 2, आगे 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, फिर 21, फिर 34 ... जैसे फिबोनाची में ये भी हो सकता है 5, 5 तो आगे हो जाएगा 10, 15, फिर 25, उसके बाद फिर अगर दोनों को जोड़ भी देते हैं तो 30 कहाँ से और 40, फिर 65 में अगर इतना जोड़ देते हैं तो 105। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि कोची चल रहा है। और नहीं समझ में आया तो मेरे समझाने के बाद कोची समझ जाओगे, यही ना।
एक एक दो, एक एक दो बोल पाऊंगा, 1 2 3 4 ऐसे ही फिर मतलब हो गया। आपको अपने दिमाग लगाना, डेफिनेशन मतलब भी सोचो। अरे इसमें क्या है कि पहला दो पद आपस में बराबर हो, ध्यान से देखो, दो पद बराबर है। अब आगे के जो भी पद लिखोगे, जैसे 4 लिखोगे तो इसके पहले दोनों पदों के योगफल के कोई भी टर्म उठा लो। जैसे अगर 6 लिखे हैं तो 6 कैसे लिखे होंगे, इसके पहले दोनों जोड़ के 10 कैसे लिखे होंगे, ये दोनों 16 कैसे लिखे होंगे, ऐसे जोड़ जोड़ के अपना लिखते चल जाता है। जैसे एक और उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि यहाँ अगर सपोज दैट 7 दिए हैं और 7 छोड़ो सीधा 10, तो आगे बोलो क्या लिखेंगे, फिर बोलो, फिर बता, फिर बता, फिर बोलो। मतलब समझ में आ गया ना, यही जितना लिखे हैं सब के सब क्या है, फिबोनाची। चाहो तो नोट डाउन करो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। फिबोनाची के डेफिनेशन ही है कि पहला दो पद बराबर होगा और उसके बाद जो भी पद आएगा ना वो अपने पिछले दो पदों के योगफल के बराबर होगा। अगर किसी के पास किताब है तो 14 नंबर क्वेश्चन देखोगे, जो हम बोल रहे हैं वही वो डिफाइन कैले है किताब में भी, अगर किताब होगा तो। अगर आपके पास किताब है तो एक्सरसाइज 9.1 में जाएंगे, या नया किताब है 2024 वाला तो उसमें 8.1 होगा शायद, उसमें लिख ले 8.1 नहीं है नए का किताब में, उसमें लिख ले है 1। अच्छा हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में जो लिख ले है वो पूरा लिख देते हैं, एक एक शब्द लिख देते हैं। लिख ले द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड, हैंडराइटिंग के पीछे मत जाना, डिफाइंड बाई, और फिर लिख ले 1 बराबर A1 बराबर A2, फिर एंड ये समझ में आ जाना चाहिए कि पहला पद और दूसरा पद दोनों के दोनों क्या है, 1 है। आप समझ सकते हैं कि कौन वाला चुनेंगे, यही तो है जिसमें पहला पद भी 1 और दूसरा पद भी। अरे वो नहीं, ऐसा दुइये को थोड़ा है, ऐसे अरबों खरबों में सीक्वेंस बनेगा। जैसे मान लो कि हम अगर कह दिए 100 और फिर कह दिए 100 और आगे जाके पूछ दिए कि 100 के बाद क्या लिखेंगे, 200, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर आगे क्या लिखेंगे, 500, फिर क्या लिखेंगे, तो ऐसा ढेरे में नहीं हो सकता। वो तो इत्तेफाक बोलो कि दूसरा मिल गया, लक बाई चांस। अच्छा आगे फिर an बराबर लिख ले है an - 1 प्लस में जहाँ पे लिख ले है n > 2। तो इसमें और हम जो बताएं उसमें बस सिर्फ एक लेटर के अंतर है, बोलो क्या। हम टी लिखते हैं, टर्म, आई ए लिखता है, बस वही तो है। तो हम जो पहले डिफाइंड किए हैं और जो किताब में दोनों सेम है। अब करना क्या है इन बताइए करना क्या है, इसमें कर रहा है फाइंड an + 1 बटा an, और बगल में दे ले है 4, n बराबर 1 2 3 4 5, यानी n के जगह पे कितना रखिएगा, 1 2 3 4 5 अस्थिर से। तो दिमाग चौन भौन हुआ तो आप गए काम से, पूरा अस्थिर से दिमाग अस्थिर करके यहाँ पे। अगर हम n के जगह पे 1 रखें तो बोलो ये कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा। अगर n के जगह पे 1 रखें तो ऊपर कितना हो जाएगा, n के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 2 आई ये 1, मतलब बोलो ने 1। फिर अगर n के जगह पे हम 2 रखें, n के जगह पे 2 रखें तो ये 3 हो जाएगा, ये 2। तो ये 3 कितना है, इन्हें उन्हें कहाँ जाएंगे, हमारा पास तो ये है कितना है 2। फिर अगर n के जगह पे हम डायरेक्ट 3 बैठा दें तो ये 4 हो जाएगा। अब बटा में A3, A4 कितना है, A4 कितना है, ये तो है हमारा पास, A4 कितना 3 है, तो 3 अब बटा में 2, ये भी तो देखना है ना। फिर बोलो अगर हम 4 बैठा दें
A5 A4 A5 कितना, A5 कितना, A5 कितना। अब बटा में बटा लिखेगा नहीं पलाने की, बटा क्या लिखेगा। A5 अगर बोले 6 A5, अरे अगर n के जगह पे हम 5 रखेंगे तो 5 है एक, नीचे क्या होगा, तो A6 बोलो कितना, A6 मतलब छठा पद बोलो, मतलब 8, अब बटा में 5, इसका आंसर हो गया 1 2 3/2 5/3 8/5। एक्सरसाइज 9.1 खत्म, कल शुरू हो जाएगा 9.2। और इसमें उदाहरण क्या बताएं, सब 10वें वाला तो है। 9.2 18 सब 2 दिन चलेगा। ये पूरा सप्ताह चलेगा अभी, उसके बाद फर्स्ट वॉल्यूम खत्म। हाँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सेकेंड वॉल्यूम आपका। ये सब ध्यान रखना कि मैथ में आपको 2 किताब पढ़ना है, भले ही NCERT एक सिंगल किताब में है।